टेस्ट मैच हार गए हैं सर हम। सवाल था कि ये पिच बन गई है या बनवाई गई है। पता चला है कि बनवाई गई है। वी वॉन्टेड दिस सर्फेस, वी गॉट दिस सर्फेस एंड वी गॉट द हैमरिंग। साउथ अफ्रीका आई है, इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक अर्धशतक बनता है, वो तेम्बा बवूमा के बल्ले से आता है। और डॉन बवूमा बतौर कप्तान आज तक कभी टेस्ट हारे नहीं है। 30 रन की लीड कंसीड कर चुके थे और 63 की लीड के बाद 7 ऑलरेडी विकेट गंवा चुके थे। पर कम द फाइनल डे ऑफ द टेस्ट मैच रन्स बनाते हैं, कप्तानी करते हैं, अपनी टीम को मैच जिताते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आज बड़ा लंबा दिन रहा हमारा। वैसे अमूमन रहता नहीं है कि अगर मैच जल्दी समाप्त हो जाए तो फिर हम भी जल्दी घर चले जाते हैं, पर नॉट टू बी। आज बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करनी थी, तो उसके लिए हमने बहुत समय यहाँ पे व्यतीत किया। तो बट दैट वाज माई पर्सनल स्टोरी। आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? आई नो, मैं इसलिए शेयर करूँगी, आपको अच्छा लगता है, कोई जानने का मन करता है कि भैया मिस्टर चोपड़ा कर क्या रहे होते हैं। तो दैट वाज माय लिटिल थिंग एंड इसी वजह से वीडियो लेट आया यार, रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला था। तो अब जरा चलते हैं कि इस मैच में हुआ क्या है। सी मैच के अंदर ऑफकोर्स आप पलट के देखिए, आप तारीफ कर सकते हैं कि तेम्बा बवूमा की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया थी, कॉर्बिन बॉश बहुत अच्छा खेले, शुभमन गिल को चोट लगे, क्योंकि अगर शुभमन होते 30 रन तो बना ही देते ना, और 30 का ही तो डिफरेंस था दो टीम्स के बीच में, तो इतना क्या बवाल कर रहे हो। शुभमन नहीं थे और आजकल मतलब ऐसी इंजरी के लिए तो आपको रिप्लेसमेंट मिलता नहीं है। तो ठीक है भैया, आप हार गए, डॉफ योर हैट एंड मूव ऑन। पर मैं कहूँगा कि क्या ये इतना सिंपल है? क्या ऐसा होना चाहिए? आप अगर पिछले 6 मुकाबले भारत में उठा के देखें, एंड आई एम गोइंग टू गो बैक टू द न्यूजीलैंड सीरीज। बेंगलुरु के पहले मैच में जो था, वहाँ पे पहली इनिंग्स में बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, वहाँ हम आउट हो जाते हैं। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं पुणे, तो वहाँ स्पिनर के लिए बहुत मदद थी, हम वहाँ आउट हो जाते हैं। फिर हम मुंबई पहुँचते हैं, वहाँ स्पिनर के लिए मदद थी, हम वहाँ हार जाते हैं। फिर हम ज़रूर मुकाबले जीतते हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने, दोनों मुकाबले अच्छी पिचेस पे खेले हम। फिर हम एक रैंक टर्नर बनाते हैं, फिर हार जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि रैंक टर्नर क्यों बनाते हैं यार? क्या ज़रूरत है हमें रैंक टर्नर्स बनाने की? ऑफकोर्स मैं तो पहले सोच रहा था कि एक्सीडेंटल बन गई है, बनवाई नहीं है यार। कि भारत ने थोड़ी ना मांगी होगी ऐसी पिच, क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमारे पास 4 स्पिनर, उनके पास सिर्फ 2 हैं। वो तो सेरुनन मुत्थुस्वामी को खिला भी नहीं सकते, फॉर अ सिंपल रीज़न कि इतने सारे हमारे पास लेफ्ट हैंडर हैं, एक और लेफ्ट हैंड स्पिनर खिला के वो क्या करेंगे? और उनके पास ऑफ स्पिनर का वो ऑप्शन ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है, हमने कहा, एडमिट किया, गौतम ने आके बोला भाई हमें चाहिए थी। क्यूरेटर जो थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने ऐसी पिच बनाई। आई एम थिंकिंग क्यों बनाई यार? ये ऐसा क्या है कि हम अच्छी पिच के ऊपर सामने वाली टीम को नहीं हरा सकते क्या? आई थिंक हम हरा सकते हैं, हम बेहतर खेल सकते हैं। मैन टू मैन मार्किंग करो तो साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड चैंपियन जरूर होगी, पर बैटिंग की औसत देखिए ना, एक भी बैटर नहीं है जो 40 की औसत पे चल रहा हो, कॉर्बिन बॉश को छोड़ के। और वो भी इसलिए क्योंकि अभी 6 पारियां खेली हैं, नीचे बैटिंग करने आते हैं, 1 सेंचुरी 1 50। सो येस, ही इज रनिंग इनटू नियरली 80s, पर बाकी किसी ने इतने रन्स नहीं बनाए हैं। तो आप अच्छी पिच पे खेल लो यार। आई मीन 5 दिन चलेगा तो चलेगा मैच, कोई बात नहीं, इवेंचुअली जाके हम उनको हरा सकते हैं। इतनी हमें अपने आप को बैक करना पड़ेगा। हमारे पास बुमराह है, सिराज है, कुलदीप है, जाडेजा है, बॉशी है, दैट्स इनफ। पर नहीं, दैट वॉजंट इनफ इन आवर माइंड सेट, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप मैदान पे क्या करते हैं। बड़ी बात यह है कि आप दिमाग से क्या सोचते हैं। अब दिमाग से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो ऐसी ही पिच चाहिए जहाँ पे रैंक टर्नर हो, तभी हम इस टीम को हरा सकते हैं, तो आपकी थॉट बदल जाती है यार। आप शुरुआत करते हैं मुझे 4 स्पिनर चाहिए, आप अपने 3 नंबर के बैटर को ड्रॉप कर देते हैं, आप वहाँ पर वॉशी को खिलाते हैं। वॉशी से सिर्फ एक ही ओवर करा पाते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो उस दिन हमने पहले दिन आकाशवाणी की थी, उसमें हमने यही बात की थी ना कि 6 बॉलर खिला तो लिए, मैच खत्म होगा ना, हम कहेंगे 1 नहीं तो 2 बॉलर्स कम से कम आपने जो है ना ये अंडर बॉल किए हैं। वॉशी ने सिर्फ 1 ओवर डाला है, सिर्फ 1 ओवर। बैटिंग तो अच्छी की है, पर क्या वो बैटिंग के लिए खेल रहे थे? क्या आपको प्रॉपर बैटर नहीं खिलाना चाहिए? आई पर्सनली फील कि भारत की रणनीति गलत थी, और रणनीति इस वजह से गलत थी क्योंकि उन्होंने पिच ऐसी चुनी थी। तो वहीं से आपका माइंडसेट जो है, इट मे साउंड वेरी अग्रेसिव, पर आई डोंट सी इट अग्रेसिव यार, कि आप ऐसी पिच पे खेलें जहाँ 6 बॉलर चाहिए, 4 स्पिनर चाहिए, रैंक टर्नर है, 2.5 दिन में मैच समाप्त हो जाए। नो, दैट्स नॉट अग्रेसिव। आई डिसएग्री कि अग्रेसिव है। तो ये तो भैया माइंडसेट की बात है, जिसके अंदर भारत आई थिंक फेल शॉर्ट मैसिवली। कि ऐसा पिच पे खेलना प्लीज़ बंद कर दो यार, अच्छी पिच पे खेलो प्लीज़। क्योंकि अच्छी पिच पे ही टेस्ट क्रिकेट खेली जानी चाहिए, जहाँ पे टेक्निक, टेम्परामेंट शुड बी इनफ। स्किल्स हैं तो हो जाएगा काम। अगर किस्मत भी चाहिए और करेज भी चाहिए, और दोनों का बड़ा है, मतलब अच्छा मिक्सचर चाहिए, वी आर आस्किंग फॉर टू मच, इज व्हाट आई फील।
अब मैच हम हारे कहाँ पे, अब ये भी सवाल है। एक तो ऑफकोर्स शुभमन गिल की इंजरी, 30 रन का डेफिसिट एंड वटेवर कि 30 रन से तो हारे हैं, पर आई थिंक टेम्बा बवुमा और कॉर्बिन बॉश की जो साझेदारी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने काम किया। उन्होंने रोलर भी नहीं लिया आगे, 63 रन से आ गए थे, 7 विकेट गवा चुके थे, आपको लगा कि अब करके फट करके विकेट गिर जाएगी, काम हो जाएगा। उन्होंने भी सोचा था कि पता नहीं कितने रन बनेंगे, लेकिन लेट द पिच डिटीरियरेट फर्दर, इसको और ख़राब होने दो, हम रूल नहीं देंगे। तो उन्होंने उस तरीके से शुरुआत की। तेम्बा बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेले। तेम्बा की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी स्पिन को खेलने के लिए, डिफेंस करते हैं अपने शरीर से आगे गेंद रखते थे हमेशा, स्वीप बहुत अच्छे से मारी, डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल किया, चांसलेस पारी थी यार, बहुत बढ़िया खेले तेम्बा। एकमात्र हाफ सेंचुरियन इस मैच में वो रहे, तो बहुत ही तारीफ योग्य काम इन्होंने किया। बहुत बढ़िया उनके साथ कॉर्बिन बॉश भी खेले, एक अच्छी साझेदारी थी। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो वी फेल्ट कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया यार, हमने फील्डर्स पीछे रख दिए थे, सिंगल हम आसानी से मिल्क होने दे रहे थे, विच वॉजेंट द राइट वे टू गो। शायद वहाँ अगर हम इंतज़ार ना करते विकेट के गिरने का, तो फिर शायद कहानी बदल सकती थी, पर दैट वॉज नॉट टू बी। इसके बाद जो दूसरी एक चीज़ हुई वो ये कि आपने जब वो ओपनिंग्स आपको चाहिए थी लंबी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मिलकर आपको अच्छी शुरुआत दे दें, आई थॉट इट वॉज मैंडेटरी, क्योंकि गिल है नहीं, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ थोड़े रन बन सकते हैं, पिच में स्पिन के लिए बहुत मदद है। फटफट आउट हो गए यार। यशस्वी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर आउट। केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं, नथिंग ऑन द बोर्ड एंड यू लॉस्ट बोथ ऑफ देम। तो वो मुझे लगता है कि बहुत हम पिछड़ गए वहाँ पर, और शुभमन गिल का ना होना ऑफकोर्स वो हर्ट किया। पर कुल मिला के सच्चाई ये है कि हमने एक जाल बुना था। कई बार आप गड्ढा जब खोदते हैं तो उस गड्ढे में कई बार आप खुद गिर जाते हैं। आप जाल बुनते हैं, आप फंसाना चाहते हैं किसी को, आप खुद फंस जाते हैं। आई थिंक दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हंटर गेटिंग हंटेड। तो जतिन ने बड़ा अच्छा कहा एक्चुअली, वो कमेंट्री में कह रहे थे कि स्पिन ट्रैक बनाया पर ये स्पिन ट्रैप बन गया है। सो या इज एब्सोल्युटली राइट। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि मैंने देखा है सब्सक्रिप्शन अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, क्योंकि हम कंटेंट इतना सारा बना रहे हैं। और कल सुबह हम बात करने वाले हैं, कोलकाता से शुरू करें, कोलकाता से करते हैं, क्योंकि उनके पास पर्स इतना बड़ा है तो कोलकाता की बात करनी पड़ेगी। आंद्रे रसल को जाने दिए, सारे घर के बदल डालूंगा, 6 ओपनिंग स्लॉट्स उनके पास अवेलेबल हैं। वील टॉक अबाउट कोलकाता टुमारो मॉर्निंग। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।